हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को उसने कहा था शीर्षक पाठ का व्याख्या समझाने जा रही हूँ। व्याख्या को कॉपी में लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, जिससे आपको सुलभ उत्तर की प्राप्ति हो जाएंगे। तो आज हम आते हैं उसने कहा था शीर्षक पाठ का व्याख्या पर। तो व्याख्या का फर्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये प्रश्न है, इसका व्याख्या करना। तो देखिए, व्याख्या लिखने का एक तरीका है। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो वो पंक्ति किस पाठ की होती है उस पाठ को लिखना रहता है, और अगर गद्य हो तो लेखक, पद हो तो कवि का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये देने से आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति आपका उसने कहा था शीर्षक पाठ का है, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्य भाग का होगा गद्यांश, पद भाग का होगा पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी कहानी के दिगंत भाग 2 याद दे सकते हैं। हिंदी हमारा हम लोगों का किताब हो गया, उसका नाम हो गया दिगंत भाग 2। 11वीं में दिगंत भाग फर्स्ट, 12वीं में दिगंत भाग 2। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या हिंदी किताब का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। तो उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस मीनिंग को हम यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले, हम ये देखेंगे यह जो प्रश्न जो है वो ये वाक्य जो है कब और किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो ये जो वाक्य जो है, तो जब लहना सिंह मृत्यु के कगार पर था, मरने की स्थिति पर था, तो मरने की अंतिम क्षणों के बाद उसे बचपन की सारी घटना एक एक करके सामने उभर के आती है, ठीक है। तो वो यही क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, मतलब जब कोई मरने वाला होता है, मरने से कुछ समय पहले तो क्या होती है, स्मृति साफ हो जाती है, मतलब माइंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। और जन्म भर जितना समय वह जीवन जिया है, तो जीवन का जो सुखी का पल होता है वह मरने के समय उभर कर सामने आता है और सारे दृश्य क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। बाई चांस आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं आता है तो जो क्वेश्चन जो भी वाक्य दिया रहता है उस वाक्य को 2 से 3 बार पढ़िएगा, थोड़ा बहुत समझ जाइएगा और उसके बाद आप आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में जो पंक्ति दिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति में पद है तो कवि, गद्य है तो लेखक। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कहना है कि जब लहना सिंह मरने के कगार पर था, या हम कह सकते हैं कि लहना सिंह जब मृत्यु के अंतिम क्षणों को गिन रहा था तो उसकी स्मृति साफ हो जाती है, या कह सकते हैं मृत्यु के समय उसकी स्मृति साफ हो जाती है। जीवन भर की सारी घटना उसके मन मस्तिष्क पर उभर कर सामने आती है। लहना सिंह को बचपन की सारी घटना उभर के सामने आती है। वह सुखी का अनुभव करता है, जिस प्रकार वह सूबेदारनी को चिढ़ाया करता था, तेरी कुर्माई हो गई। तो वो सारी घटना जो है वह लहना सिंह के मन मस्तिष्क पर उभर के सामने आती हैं, ठीक है। और समय की जो धुंध होती है वह बिल्कुल उन पर से हट जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला व्याख्या। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। जन्म भर की जितनी घटना होती है सामने उभर के आती है। सारे दृश्यों के रंग सफ़ेद होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यानी लहना सिंह जब मरने के कगार पर था
वो जितनी भी बचपन की सारी घटना, सुख का जो अनुभव था जीवन भर का, वह मरने के पहले उभर कर सामने आता है। ठीक है, और सारे दृश्य उसे साफ साफ नज़र आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं व्याख्या नंबर 2 पर। व्याख्या 2 है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसका भी हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति में। ठीक है, लेखक का कहना है। अब जो ये पंक्ति का जो मीनिंग होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पंक्ति है, और अब घर जाओ तो कह देना, तो यह पंक्ति जो है वह लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। तो हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। प्रस्तुत पंक्ति जो है वह लहना सिंह के द्वारा कहा गया है, यानी जब लहना सिंह मृत्यु के कगार पर था तो वह बजीरा सिंह से कहता है, अगर तुम घर जाओगे तो सूबेदारनी से मिलोगे। जब तुम मिलोगे तो उसे वह कह देना उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब अगर तुम सूबेदारनी से मिलोगे तो उसे सिर्फ यह कह देना उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब सूबेदारनी जो है वह वचन लेती है लहना सिंह से कि अगर तुम लाम पे जाओगे तो मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और जो कि लहना सिंह अपने प्राणों को ना देखते हुए हजरा सिंह और बोधा सिंह की प्राणों की रक्षा करता है। वही लहना सिंह जब मृत्यु के कगार पर आता है, अंतिम क्षणों में वह बजरा सिंह से कहता है, और अब घर जाओगे तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब सूबेदारनी जो बोलती है वह मरते दम तक जो है लहना सिंह वह कर देता है। इसलिए वह लहना सिंह बजरा सिंह से बोलता है, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मतलब तुम घर जाओगे सूबेदारनी से कहना उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं व्याख्या नंबर 3 पर। व्याख्या नंबर 3 है, यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ठीक है, बहुत ही भिव्या क्वेश्चन है, यह 2009 में पूछा गया है। ठीक है, समय समय पर भी पूछे जाते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो इसका भी उत्तर हम उसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पद्धति में लेखक का कहना है कि ठीक है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मतलब यह कहानी जो है बजरा सिंह के द्वारा कहा गया है। लहना सिंह अपना लहना सिंह जो है वह बोधा सिंह और हजारा सिंह, मतलब अपने प्राणों को ना देखते हुए हजारा सिंह और बोधा सिंह की प्राणों की रक्षा करता है। बोधा सिंह को जब ठंड लग जाती है तो वो क्या करता है, लहना सिंह अपनी जर्सी उतार करके बोधा सिंह को पहना देता है। उसके लिए अलाव जलाता है, अलाव मतलब आग कहते हैं, आग जलाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। उसके बदले वह पहरा देने का काम करता है। तो बजरा सिंह वह बोलता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मतलब तुम दूसरे को देख रेख कर रहे हो, पहले तुम अपना देखो। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम दूसरे को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि निमोनिया से जो मरता है उसको मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। ठीक है, कड़वी औषधि पीनी पड़ती है। इसलिए पहले तुम अपने शरीर को देख लो, तुम स्वस्थ रहो, फिर तुम दूसरे को देखो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो यह पंक्ति जो है इसका भी उत्तर आप उसी तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने खाता शीर्षक का पाठ से ली गई है, जिसके लेखक चंदन शर्मा गुलेरी जी है। पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति जो है वह लहना सिंह के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो लहना सिंह जो है, लहना सिंह के मतलब लहना सिंह के शरीर में जो है युद्ध की आतुरता है, ठीक है। वह चाहता है कि उसका जो उच्च अधिकारी जो है उसके साथ सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे दे। लहना सिंह युद्ध करने को आतुर है, वह चाहता है कि कब हमला करें, ठीक है। और इसी पर वह कहता है कि घोड़े को फेरे बिना बिगड़ जाता है और बिना युद्ध किए सैनिक की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम जाती है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं उपयुक्त गद्यांश का कहने का तात्पर्य हो गया, मतलब लहना सिंह जो है लहना सिंह वह युद्ध करने को आतुर है, ठीक है। या हम कह सकते हैं युद्ध करने के उतावले पर है, ठीक है। इसका ये अर्थ हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में एक सैनिक का जो मानसिकता है उसका सशक्त निरूपण किया गया है। सैनिकों के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार मानसिकता होती है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट व्याख्या। अब की हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तो यह पंक्ति भी लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। इसका भी उत्तर हम उसी तरह लिखेंगे गद्यांश करके। प्रस्तुत पंक्ति या लिख दे सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने खाता शीर्षक का पाठ से ली गई है, जिसके लेखक चंदन शर्मा गुलेरी जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब लहना सिंह मरने के कगार पर था उसे समझ नहीं आता था, उसकी मानसिक क्षमता घट जाती है या कह सकते हैं बिगड़ जाते हैं, वह कुछ से कुछ बोले जाता है, ठीक है। वह बोधा सिंह से कहता है कि अब की हार में आम खूब फलेगा, मतलब वह अपने गांव का जो आम का वृक्ष रहता है उसके बारे में बताता है कि जो आम जो लगाया था वह बहुत फलेगा। मैं तो मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद कौन खाएगा, तो चाचा भतीजा दोनों ही बैठ के खाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का व्याख्या। अगले वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाऊंगी, ठीक है। उत्तर को कॉपी में लिखने के लिए हमारे लिंक को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। धन्यवाद।